गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा। फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए
और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया। जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कर रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। जब भी तुम्हारी आस्था और विश्वास दृढ़ होगा, तुम्हारी आत्मा की आवाज़ भी स्पष्ट, भाषा भी स्पष्ट होगी। जीवन के वर्ष पूरे करते हुए एक ऐसी सीढ़ी पर चढ़ते रहते हो जो शून्य पर टिकी होती है। कब फिसल जाए या कब इधर उधर देखते तुम्हारे पाँव न टिक पाएं तुम भी नहीं जानते। मगर यही होता है, जीवन के अनेक वर्ष पूरे करके भी जीवन सुरक्षित नहीं होता और वर्षों से अधिक महत्व सुरक्षा का है। वर्ष वही महत्वपूर्ण हैं जो तुम्हें तुम्हारी सुरक्षा का लाभ दे सके हों। यह सुरक्षा भी पूर्व संचित भी हो सकती है, जो संस्कारों और भाग्य के रूप में लेकर आए होगे। तो जीवन के साथ तुम्हारा आधार भी जन्म लेगा और सुरक्षा करेगा। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए सुरक्षा का वह आधार जो सत्य है यदि संचित कर चुके हैं, तब भी तुम तभी पाओगे जब स्वयं उस आधार को पकड़ने की चेष्टा करोगे। आधार को बिना पकड़े आधार किसी के जीवन की लाठी नहीं बन जाता। सुरक्षा के रूप में मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, किंतु तुम्हें मेरे साथ ही चलना होगा। अगर तुम किसी के जीवन की असुरक्षा बनते हो, तब किसी भी मूल्य पर कितने भी पूजा पाठ या वाणी के अखंड पाठों के बाद भी मेरी सुरक्षा का हाथ नहीं पाओगे। मन तुम्हारा बार बार किसी की अशुभ कामना करता हुआ स्वार्थ के फेरे लगाता है। तुम्हारे ये स्वार्थ के फेरे तुम्हारे ही गले की फांसी बन जाएंगे। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा लोभ और ईर्ष्या तुम्हारे असुरक्षा के घेरे में तुम्हें चारों ओर से बांध देंगे। फिर कोई भी अस्त्र तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। जब भी कोई पशु भी तुम्हारे स्वार्थ या तुम्हारी हिंसक भावना का शिकार बन जाता है, वह अदृश्य रहकर भी तुम्हारे जीवन को अपने हाथों ही गिरा देता है। इसे तुम दुर्घटना कह देते हो। आधार या सत्य का है जो सत्य को ही स्वीकार करता है, असत्य को नहीं। भगवान की वाणी। अब आगे श्री कृष्ण चेतनावतार देवी माँ कुसुम जी द्वारा रचित गीता श्लोक प्रकाश से साभार। अमतं चैव मृत्युश्च द्वयं देहे प्रतिष्ठितं मृत्युरापद्यते मोहात् सत्ये नापद्यते मृतम। महाभारत। सच तो यह है कि अहम भाव के विकृत होने पर तथा उस प्रकृति को पुष्ट करते रहने पर मोह बढ़ता चला जाता है। अहम भाव से ही ममत्व
उत्पन्न होता है, अपने अहम भाव को विनश्वर धन, संपत्ति, सत्ता, पद, यश के आधार पर विकसित न करके सत्य और प्रेम तथा सेवा और त्याग के आधार पर पुष्पित एवं पल्लवित तथा विकसित एवं विस्तृत करना चाहिए। श्री कृष्ण चेतनावतार देवी माँ कुसुम जी द्वारा रचित गीता श्लोक प्रकाश से साभा। ओम।